Hello everyone, my name is Aradhya Srivastav. I'm an ACCA aspirant. So guys, as you know, अभी ऑडिट एंड अश्योरेंस में एक न्यू टॉपिक ऐड ऑन हुआ है, क्वालिटी मैनेजमेंट डेफिशिएंसी, जो कि अभी जस्ट सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है। सो गाइज आपको भी पता है कि जब भी कोई टॉपिक न्यू ऐड ऑन होता है तो उसके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे एग्जाम में भी ये सेम क्वेश्चन आया था क्वालिटी मैनेजमेंट एफिशिएंसी का। सो गाइज टुडे आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट लाइक हाउ यू अटेम्प्ट दिस, मैंने कैसे करा था, और जितने भी इसके बेसिक क्वेश्चन है वो सब कुछ कराता हूँ। सो गाइज फर्स्टली, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी मैनेजमेंट एफिशिएंसी? सो क्वालिटी मैनेजमेंट एफिशिएंसी का मतलब ये होता है जो ऑडिट फर्म की साइड से होता है, ठीक है, ऑडिटर्स की साइड से होता है। इसमें कंपनी का कुछ भी रोल नहीं होता, इसमें जो होता है वो ऑडिट फर्म की साइड से होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जूनियर है, ठीक है, इंटर्न है, उसने अभी ऑडिट स्टार्ट करा है, तो उसको हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए बोल दिया। अब आपको भी पता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितना हाई रिस्क होता है, लाइक उसमें फ्रॉड और एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब कोई इंटर्न को अगर आप दे दो तो वो उस लेवल का नहीं कर पाएगा जो एक्सपीरियंस वाला पर्सन कर पाता है, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है मिसस्टेटमेंट्स होने का। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट एफिशिएंसी है कि इसमें एक एक्सपीरियंस पर्सन जिसको एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है ये करना, ना कि कोई इंटर्न और जूनियर के लिए। तो पहला एग्जांपल ही हो गया। सेकंड एग्जांपल लाइक, फॉर एग्जांपल लाइक आपके पास एक न्यू क्लाइंट आया है, ठीक है, तो आपने जस्ट टू मीट दी स्पेसिफिक डेडलाइन, लाइक उसने बोला है कि मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है, तो आपने कुछ भी उस कंपनी अपने टीममेट्स को जूनियर्स को कुछ भी ये नहीं बोला कि आप कंपनी का अंडरस्टैंड करो, नेचर करो, कुछ नहीं। आपने सीधा बोला कि आप कल से जाके स्टार्ट कर दो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी टीममेट्स हैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिला कि कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, कहाँ ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। ठीक है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट एफिशिएंसी का यही मतलब है जो ऑडिटर्स की साइड से होता है, ऑडिट फर्म की साइड से होता है कि हमने ऐसी, हमें मेन होता है क्वालिटी रिपोर्ट प्रोवाइड करना, तो वही क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ऑडिट क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़े, तो यही क्वालिटी मैनेजमेंट एफिशिएंसी का है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, आपको ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल होगा। सो गाइज पहले एक चीज़ बता देता हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग पहले पूरा रीड करते हैं, उसके बाद वो लोग हाईलाइट करते हैं। ठीक है, पहले आपने पूरा रीड करा, फिर हाईलाइट करा, फिर जाके कॉपी पेस्ट करा, तो गाइज इसमें ना बहुत 1-2 मिनट टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, एंड 1-2 मिनट भी बहुत होता है इन एग्जाम, जब आपके माइंड में एकदम प्रेशर चल रहा होता है, काउंट डाउन चल रहा होता है, तो 1-2 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइज मैंने कैसे करा था, लाइक मैंने ऐसे करा था, it is now 1st December 20x5 and the final audit has commenced. The audit manager has assigned to the audit and has been taken in, and you have been informed you will have to take on the role of the audit manager as well as the audit senior. अब मेरे को पता चल गया कि यार ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट एफिशिएंसी है, तो मैंने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करा, कॉपी करा एंड पेस्टेड हियर। ठीक है, अब सेकंड, देयर इज नो वन अवेलेबल टू रिव्यू योर वर्क अंटिल द डे बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज ड्यू टू बी साइन। अब आपको ये भी पता है कि कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, ये भी एक क्वालिटी मैनेजमेंट एफिशिएंसी है, इसको भी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। थर्ड, ड्यू टू रिडक्शन इन रिसोर्सेज असाइंड टू द ऑडिट, द ऑडिट engagement partner has instructed you to reduce the number of procedures performed and reduce sample size to ensure the audit is completed by the deadline originally agreed with BlackBerry company। अब आपको पता है ये भी एक डेफिशिएंसी है, जस्ट कॉपी एंड। सो गाइस इसमें मेरा 1-2 मिनट का टाइम बचा। ठीक है, अगर मैं सब पूरा पढ़ता, मार्क करता, फिर कॉपी पेस्ट करता, तो 1-2 मिनट का डिफरेंस आ जाता। सो गाइस लेट्स डू दिस, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइज जैसे आपने ऑडिट रिस्क का और इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी क्वेश्चन करे थे, सेम वैसे ही करना है। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दी पैराग्राफ, देन आपको उसका रीज़न बताना है क्यों ये क्वालिटी मैनेजमेंट डेफिशिएंसी है, एंड उसकी रिकमेंडेशन देनी है। ठीक है, तो गाइज पहले क्वेश्चन में ये है कि एक ही ऑडिट पर्सन को ऑडिट मैनेजर एंड ऑडिट सीनियर दोनों का रोल दे दिया है। अब इसमें आपको आपके माइंड में क्या आएगा कि लाइक यार एक पर्सन क्या पता ऐसा हो कि उसको एक्सपीरियंस नहीं हो दोनों चीज़ें हैंडल करने का, या फिर ये हो सकता है कि बहुत लोग कहते हैं आपको कि एक ही जगह पे अच्छे से काम करना चाहिए, तो आपका फोकस नहीं खराब होता। तो अगर आप दोनों चीज़ को एक साथ हैंडल करोगे तो क्या पता वो चीज़ हैंडल ना हो साथ में। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, सो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि आप क्या लिख सकते हो। सो गाइस मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया, जिससे लाइक वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। सो गाइस टेकिंग ऑन द बोथ रोल्स में मेक इट डिफिकल्ट टू मैनेज देम इफेक्टिवली एट द सेम टाइम। दोनों क्या मतलब सेम टाइम में आप मैनेज नहीं कर पाओ,
This increase the risk that neither the manager role nor the senior role will be performed properly. Moreover, the audit senior may not have the same level of experience as the audit manager, which further increase the risk that the audit will not perform efficiently and effectively. हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो कि आप दोनों रोल एक साथ मैनेज कर पाओ। क्या पता ऑडिट मैनेज पे कुछ अलग एक्सपीरियंस है, आप पे कुछ एक्सपीरियंस अलग है, जिसमें चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं रिस्क के। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने ऑलरेडी लिखी है। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या होगी? सबसे पहला तो एक ऑडिट मैनेजर असाइन करो न्यू। एन एक्सपीरियंस ऑडिट मैनेजर शुड बी असाइन टू द ऑडिट ऑन दी स्पॉट। बट अगर कुछ नहीं हो पाता है, फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कि एकदम से नहीं आ पाया, रेलिवेंट प्रोफेशनल जो भी रेलिवेंट जिसको एक्सपीरियंस है वो नहीं मिल रहा, तब आप ये लिख सकते हो एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन इट शुड बी डिस्कस विद द मैनेजमेंट ऑफ ब्लैकबेरी कंपनी। गाइस हमेशा याद रखना, आपको सिनेरियो का सिनेरियो से रिलेटेड ही लिखना है। ठीक है, ट्राई करना है कि जितना आप लिख सकते हो, जो भी कंपनी का नेम होगा या फिर कुछ भी, उसी के मार्क्स मिलते हैं। कुछ भी ऐसे नहीं कि आप लिखते जाओ, सिनेरियो वाइज ही रिलेटेड करना है। ठीक है, ब्लैकबेरी कंपनी टू एक्सटेंड द डेडलाइन सो दैट वी कैन असाइन अनदर ऑडिट मैनेजर हु हैज रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड देन प्रोवाइड अ क्वालिटी रिपोर्ट। कि सबसे इसमें आपको ये रिकमेंडेशन देने की एक तो न्यू एक्सपीरियंस ऑडिट मैनेजर को असाइन करे। अगर वो पॉसिबल नहीं है ऑन दी स्पॉट, तो मैनेजमेंट से बात करो कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दो, डेडलाइन एक्सटेंड कर दो, जिससे हम जो न्यू अनदर ऑडिट मैनेजर को असाइन करते हैं जिसको रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो इस फील्ड का, जिससे हम अपनी ऑडिट क्वालिटी अच्छे से प्रोवाइड करें। तो गाइज यही है इसका मतलब। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो गाइज सेकंड पॉइंट है, देयर इज नो वन अवेलेबल टू रिव्यू योर वर्क अंटिल द डे बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज ड्यू टू बी साइन। अब आपको भी पता है इसमें एक सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो जाता है कि कोई भी अपना काम चेक नहीं करेगा कि यार मैंने कहाँ गलत करा होगा, मैं तो सब कुछ सही करता हूँ। तो ये सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी रिव्यू नहीं है करने वाला, तो देयर हाई रिस्क दैट आप कोई भी एरर्स अनडिटेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और जिससे क्वालिटी मैनेजमेंट डेफिशिएंसी हो जाती है और ऑडिट रिपोर्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, आपको भी पता है छोटे छोटे एरर्स भी वो एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्रिएट कर सकता है, जो कि एरर हो। ठीक है, तो वही देयर इज अ मैंने इसमें ये लिखा है, देयर इज अ रिस्क दैट इफ द वर्क इज नॉट बीइंग रिव्यूड सम एरर्स मे गो अनडिटेक्टेड विच एरर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। लेट रिव्यू इंक्रीजेज। अब सब मेन है कि उसने क्या लिखा था, बिफोर द ऑडिट रिव्यू इज ड्यू टू बी साइन, जस्ट मतलब उसी टाइम साइन होने से पहले। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे लिखा है ऑडिट रिपोर्ट इज ड्यू टू बी साइन, कि एक साइन होने से पहले तक कोई चेक नहीं होता। अब ऑन दी स्पॉट एकदम से एरर्स तो वापस ठीक हो नहीं सकते। तो वही चीज लिखा है, लेट रिव्यू इंक्रीजेस द रिस्क दैट एरर्स और इशू मे नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड इन टाइम। ठीक है, कि एकदम से क्या पता आइडेंटिफाई नहीं हो, एकदम से अगर आइडेंटिफाइड हो भी गए तो एकदम से ऑन द स्पॉट करेक्ट नहीं हो सकते। और ऐसे ऑडिटर्स हो सकते हैं कि चलो कोई नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता, बट वो चीज़ आगे जाके बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है। अब मैंने इसकी रिकमेंडेशन क्या दी थी, सबसे पहला तो मेन गाइस ये रिकमेंडेशन है, द वर्क मस्ट बी रिव्यूड ऑन अ टाइमली बेसिस बाय अ सीनियर ऑफिशियल। कोई भी एक सीनियर ऑफिशियल से रिव्यू होना ही होना चाहिए। एंड इफ एनी एरर्स आर फाउंड, अगर उस टाइम ही कुछ भी फाउंड हुआ, तो इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू एड्रेस एंड करेक्ट। ऑन दी स्पॉट एक्शन लिए जाएंगे जस्ट टू करेक्ट देम ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है, तो गाइज यही आपको लिखना है। कोई भी रिव्यू नहीं हो तो सबसे पहले एक सीनियर ऑफिशियल को हायर करो जो कि रिव्यू करे, एंड अगर कोई भी एरर्स फाउंड हुए तो ऑन दी स्पॉट उसमें एक्शन लियो, जिससे आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब गाइस थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। सो गाइस थर्ड पॉइंट ये है, ड्यू टू रिडक्शन इन रिसोर्सेज असाइन टू द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर हैज इंस्ट्रक्टेड यू टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म एंड रिड्यूस सैंपल साइज टू ensure that audit is completed by the deadline originally agreed with BlackBerry company। अब सबसे पहले माइंड में इसमें क्या आएगा कि हमें बोला है कि प्रोसीजर्स कम करने के लिए। अब इसमें कितना बड़ा रिस्क है कि कितने सारे रिस्क जो के होंगे वो हम अनडिटेक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल देर आर टोटल 10 एविडेंस, हमने उनमें से सिर्फ 3 चेक करे हैं, बाकी के 7 में क्या पता और ज़्यादा मिसस्टेटमेंट हो, और हमें उन 3 में कोई भी मिसस्टेटमेंट ना लगे, तो हमने कर दिया कि ओके फाइन है। बट जो कि 7 में हमने चेक नहीं करा, तो वो सारा हम पे नाम आ जाएगा कि आपने अच्छे से नहीं करा है। ठीक है, तो गाइज इसमें वही चीज आपको लिखनी है कि देयर इज अ रिस्क दैट ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू obtain sufficient and appropriate audit evidence to form an opinion, which increases the risk of material misstatement going undetected, thereby affecting the overall quality of the audit। कि आपके पास sufficient appropriate audit evidence आपने कलेक्ट ही नहीं करे, आपने गलत ओपिनियन दे दिया, जिससे पूरी ऑडिट क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, एज वेल एज ऑडिट फर्म की इमेज में इम्पैक्ट पड़ेगा कि उन्होंने अच्छे से नहीं करा एंड ऑल। ठीक है,
तो इसमें गाइस हमें रिकमेंडेशन यही लिख करनी है सबसे पहले। सो गाइस इसकी रिकमेंडेशन ये है, कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट दैट द ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऑल आईएसए एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो आपको गाइस मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना है कि हम जो भी अपना ऑडिट कर रहे हैं ये प्रॉपर रेलिवेंट टू ऑल आईएसए कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं, विच रिक्वायर एडुकेट टाइम। डेफिनेटली हमें टाइम लगेगा कि सारे प्रोफेशनल एविडेंस चेक करने में एंड ऑल। सो एंड सबसे मेन थिंग गाइस ये लिखी है, एंड द सैम्पल साइज डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ रिस्क। डेफिनेटली सैंपल जो भी होंगे वो लेवल ऑफ रिस्क से ही हम पता कर सकते हैं कि कितना है। अगर फॉर एग्जांपल रिस्क बहुत है तो डेफिनेटली हम सैंपल भी ज़्यादा लेंगे। अगर रिस्क कम है और इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग इफेक्टिवली, देन हम थोड़ा सैंपल कम कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि डेडलाइन मीट करने के लिए हम सैंपल कम करें एंड ऑल, हमें लेवल ऑफ रिस्क देखना पड़ेगा। थर्ड सेकेंड थिंग हम क्या लिख सकते हैं, इन्फॉर्म दैट inform the management like to ensure audit quality the deadlines may need to be extended। सबसे पहले कि आपको डेडलाइन एक्सटेंड करनी है, ठीक है। गाइज इसमें आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, इन्फॉर्म देम दैट, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना, टू इंश्योर ऑडिट क्वालिटी द डेडलाइंस मे नीड टू बी एक्सटेंडेड, कि आप डेडलाइन एक्सटेंड कर दीजिए। एंड इफ एक्सटेंडेड द डेडलाइन इज नॉट पॉसिबल, लाइक समटाइम्स होता है कि यार आपने शेयर होल्डर्स को बोल दिया कि हम इस दिन सारी रिपोर्ट इशू कर देंगे, तो क्या क्या कर सकते हो आप, रिक्वेस्ट दैट मोर एक्सपीरियंस स्टाफ टू बी असाइन। आप मोर एक्सपीरियंस स्टाफ को, जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, उनको रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, आप उन लोग को असाइन करो। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही आपको करना है। डेफिनेटली यू विल गेट 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। मेरे को भी इसमें फुल मार्क्स मिले थे ऑडिट क्वालिटी मैनेजमेंट के क्वेश्चन में। तो गाइज जस्ट वांट टू क्लियर यू दैट, सो गाइज ऐसे ही आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग ये सोचना है कि आप ऑडिट फर्म हो, ठीक है, आपको ऑडिट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आप में क्या ऐसा इम्पैक्ट कर रहा है जो कि आप ऑडिट क्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, क्या चीज़ है जो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें ऑडिट क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हम पे ऑडिट फर्म की इमेज खराब हो सकती है उस चीज़ से। ठीक है, तो आपको यही चीज़ सोचना है। एंड आई होप आपको अच्छे से आज समझ आया हो, आई हो। एंड गाइस आप इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली करना, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आने के। मेरे भी आया था, और अभी तो लाइक अभी तो एक स्टार्टिंग है तो थोड़ा इजी भी आ सकता है, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। और 6 मार्क्स है, 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ पॉइंट ऑफ ACCA स्टूडेंट। So guys, all the very best for your future. Like and subscribe for more updates. And और कोई भी क्वेश्चन होंगे, यू कैन आस्क मी ऑन माई लिंक्डइन ID, या फिर आप कमेंट कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।